हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फोर्स के बारे में। दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि फोर्स से रिलेटेड एक एक डाउट्स मैं इसको लास्ट तक क्लियर कर दूंगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हम आज का ये वीडियो। दोस्त फोर्स को समझाने से पहले कि फोर्स होता क्या है, मैं तीन छोटा एग्जांपल्स प्यारा देता हूं। उन तीनों एग्जांपल्स को जानने के बाद तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। पहला एग्जांपल ये कहता है कि एगो छुटकी है, ये सब्जी बेचना चाहती है। सब्जी बेचते वक्त ये क्या कर रही है, इस पे सब्जी ले ली है और करिए सब्जी ले लो, ए सब्जी ले लो, ए सब्जी ले लो। अब कौन नहीं लेगा तो क्या करेगी, आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है, अगर कौन कुछ नहीं बोला पुश कर दी थोड़ा सा आगे, फिर बोली सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, कोई नहीं बोला, फिर आगे पुश कर दी। तो पुश करना को हिंदी में क्या बोलते हैं, धकेलना। ये देखो कंटिन्यू पुश कर रही है, तो पुश कर रही है तो इसका ठेला आगे बढ़ जा रहा है। दूसरा एग्जांपल में क्या है, दो गो दोस्त है, दो गो भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई। ये क्या है, बड़का भैया जो है बैठ के साइकिल पे कहता है कि अब चलो घर बहुत खेल लिए लोग। छोटा भाई जो है इसको खींच के कहता ना एक राउंड और, तो देखिए घर जाना चाहता है ये लोग साइकिल से। तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ाता है साइकिल तो पीछे की तरफ कहता है खींच लेता है। तो पीछे की तरफ जैसे ही खींचने की कोशिश करता है तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पुल करना। पुल करके क्या करता है, ये तुम जैसे ही साइकिल चलाता है तो उसको रोक देता है, जब चलाता है तब रोक देता है। तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, अब इन लोगों को ये देखा ना कि ये तो देखो पुश और पुल करके किसी चीज को चला सकते हैं, किसी चीज को रोक भी सकते हैं। तो इसने क्या किया, तीसरा का आदमी क्या कहा कि चलो ना हम लोग दूसरा का कोनो के घर में गया हुआ था और उसके घर में अपने पटीदार के घर में बंटवारा हुआ था इसको जमीन चाहिए ज्यादा। तो दीवार में एक घुंडी बना लिया और बना के उससे रसरी बांध के गर्दा में ऐसे टांग लिया, जैसे घोड़वा सब नहीं बांधता है, और उसे अब बंद किया। उसके बाद खींचना ऐसा शुरू कर दिया। जैसे खींचना शुरू किया तो फिर ये दीवार क्या है, बहुत भारी, हिला भी नहीं, थोड़ा सा भी हिला नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये जैसे ही पुल किया थोड़ा सा भी ये मूव नहीं किया। अब देखो दोस्त, तीन चीज़ें मुझे दिखा। पहला कि पुश करने से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है, दूसरा पुल करने से कोई ऑब्जेक्ट रुका रह रहा है, और तीसरा पुश पुल कुछ भी कर दो इस दीवार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब इन्हीं तीनों का एग्जाम्पल का यूज़ करके हम लोग कह सकते हैं कि तीनों जो है ना वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। कैसे कर सकते हैं, तो फोर्स किसको कहते हैं, a push or a pull on any object which changes or try to change the state of motion of any object is called as force। ये फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, किसी भी चीज को खींचना या फिर धकेलना फोर्स कहलाता है। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन क्या है, या तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव भी कर जाए और नहीं तो मूव करने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसे चीज को बोलते हैं फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे इसमें हमने देखा पहला दोनों केस में ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जा रहा था, रेस्ट से यहाँ पे मोशन में आ जा रहा था और यहाँ पे रेस्ट में चला जा रहा था, लेकिन दोनों केस में फोर्स अप्लाई हो रहा था। अगर कोई कहता है कि ये फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो वो कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोशिश भी कर रहा हो मूव करने की तब भी वो गलत है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये तो था तो दोस्त फोर्स का डेफिनेशन, बिल्कुल बेसिक सा। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स कितने तरह का होता है। तो फोर्स मेनली दो तरह का होता है। कौन कौन फोर्स होता है, तो पहला जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर कोनो फोर्स लगाने के लिए तुमको किसी के टच में आना पड़े तो समझ लो वो कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो वाला कॉन्टैक्ट नहीं कि कोनो के मारना हो पीटना हो तो बगल वाले को पीटना हो तो बगल वाले के मोहल्ले में चले गए, उसके मोहल्ले में जाके उसके कॉन्टैक्ट में आ गए, कॉन्टैक्ट में आकर फिर मारना शुरू कर दी, वो वाला कॉन्टैक्ट नहीं। ये कॉन्टैक्ट दूसरा है। जैसे देख लो, एक बाल्टी तुमको हम पानी दे दें, पानी दे दें तो बोले कि नीचे से पानी पकड़ के उठा लो, तो उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मसल से, अपना बॉडी से फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा। अब वो फोर्स लगाना जो मसल से लगाया जाता है उस फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए बिना बाल्टी छुए तो तुमसे पानी उठेगा नहीं, कबो नहीं उठने वाला है। अगर मैं कांटेक्ट में आऊँगा उस बाल्टी वाले पानी के तब वो मेरे से वो बाल्टी का पानी उठेगा और तभी जाके वो फोर्स उस पर अप्लाई करूँगा। तो अगर मैं कांटेक्ट में आऊँगा तभी मैं कौन सा फोर्स लगा सकता हूँ, मस्कुलर फोर्स। इसलिए मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आता है तभी ये फोर्स लगता है। दूसरा एग्जांपल और देख लो ना, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, मान लो एक बॉल ऐसे पकड़ के लुढ़का दिए, तो लुढ़काने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है ऑटोमेटिक। जैसे ही धरती के कॉन्टैक्ट में आता है तो धरती माता क्या कहती है, उस पर अपोजिट डायरेक्शन, उधर जा रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। कौन, वो अर्थ के टच में आने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो अर्थ के टच में आने की वजह से या किसी भी सरफेस के टच में आने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के लगता है, उसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। टच में नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो अगर देखो ना, टच में लगेगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हवा में कहीं ऐसे बॉल फेंको,
कभी नहीं फ्रिक्शन फोर्स उसमें लगने वाला, बड़ा दूर तक जाता भी है। तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब किसी को कांटेक्ट में आता है। इसीलिए ये भी कैसा फोर्स हो गया? कांटेक्ट फोर्स हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा कैसा होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें कोनो कांटेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का देखो ना, कब बोलेंगे? जब कोई बॉडी को फोर्स, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के लिए टच में आने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल जैसे देता हूं, धरती माता एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो किसी को अगर इसका एग्जांपल दिखाना हो तो छत पे से बोलो एक छलांग लगा लो, जैसे ही वो छलांग लगा लेगा तो छत से वो फ्री हो गया। अब धरती माता उनको बुलाना चाहेगी, जैसे छत पे से कूदा तो धरती माता उसको नीचे की तरफ खींचने के लिए एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। उसके लिए उसको धरती के टच में आने की कोई जरूरत नहीं है, निचला तल्ला पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर से भी उतना ऊंचाई से भी 5 तल्ला 10 तल्ला से भी नीचे धरती माता दूर से ही फोर्स लगा के उसको खींच लेगी अपने तरफ। इसलिए कैसा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि कांटेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। दूसरा का देख लो, दूसरा का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे बाल में हम लोग मान लो कंघी रगड़ के कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ले लेना, उसके आसपास में लेके जाना, तो क्या करता है? सारा कागज को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। यहां पर जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कम को बाल में रगड़े तो उस पर आ जाता है चार्ज, और चार्ज आने की वजह से वो अनचार्ज बॉडी को अपने पास अट्रैक्ट करता है। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बिना कंघी को टच में लाए बिना ही लगा सकते हैं, इसलिए फोर्स को, इसलिए कैसा फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब लास्ट एक और एग्जांपल है मेरे दोस्त, चुंबक देखे हो? चुंबक जो हम लोग घर में खरीद के लेके आते हैं ना, 2 चुंबक लेके आओ पास में, पट दोबारा एकदम एक दूसरे को खींच लेगा। तो ये फोर्स जो है बिना टच में ला ही फोर्स लग जाता है, इसीलिए कैसा फोर्स है? ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मतलब मैग्नेट के में लगने वाला फोर्स में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी कैसा फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये हो गया टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और रह गया है, थोड़ा देर और बर्दाश्त करके देख लेना। आई नो तुम्हारा इंटरनेट जा रहा है, पर थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो ना यार। दोस्त अब हम लोग बात करते हैं कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, कि इफेक्ट ऑफ फोर्स जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो उससे क्या क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कब कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखो, पहला नंबर एग्जांपल मैंने दे रखा है कि हमारा एक छोटा सा टेबल यहाँ रखा हुआ है, टेबल को उधर से छुटका है, उधर छुटका को बोला गया ना कि तुम टेबल धकेल के दूसरे जगह लेके चले जाओ, दूसरे रूम में, क्योंकि दिवाली का सीजन है, थोड़ा सफाई करना इस रूम में, तुम्हारे रूम में बहुत गंदगी फैला के रखे हो। तो जैसे ही ये धकेलने के लिए इसको कहा गया, तो धकेलने के लिए जैसे ही उधर से पुश किया, तो ऑब्जेक्ट को पुश करने के बाद क्या हुआ? ये टेबल जो है मूव करके दूसरा का रूम में चल जाना शुरू कर दिया। तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है? ये रेस्ट से मोशन में आ गया, पहले रुका हुआ था, जैसे ही फोर्स लगाया तो मूव करने लगा। तो पहला क्या चीज कर सकता है फोर्स? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब हाउ, स्टेशनरी दुकान वाला नहीं, स्टेशनरी मतलब होता है रुका हुआ चीज, रुका हुआ ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, सबसे पहला चीज। दूसरा फोर्स और क्या कर सकता है? तो अगर कहीं पे भी अगर एक बॉल जैसे यहाँ जा रहा है, अब बॉल जा रहा है तो हम लोग उसको पीछे पीछे घूमते चल देखें कि जब ये बॉल वाला उड़का रहा है थोड़ी देर के बाद रुक जा रहा है, फिर उड़का रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद रुक जा रहा है, कौन भूत तो नहीं है उसके अंदर। अब बिना फोर्स के वो कभी भी रुक नहीं सकता, लेकिन तो रुक रहा है। तब मुझे पता चला कि धरती माता, धरती के ये जो अर्थ के टच में जैसे आता है तब एक फोर्स लगता है, इन्हें की तरफ आ रहा है ना, तब फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। कब? जब वो अर्थ के टच में आता है तब। ये बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से ये थोड़ी देर के बाद चलता हुआ बॉल क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है? बॉल को रोक दे रहा है। तो फोर्स कभी भी किसी भी चीज को चलता हुआ रहे तो उसको रोक भी सकता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दिया तुमको। तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट हुआ। तीसरा इफेक्ट ये कहता है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के तुम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल सकते हो। पूछा कैसे? हम लोग फर्स्ट क्लास ऐसे ड्रिंक विंक पीते हैं ना, तो ड्रिंक पीने के बाद क्या करते हैं? बॉल उसको पचका देते हैं, इसे दबा के अब फेंक देते हैं, तब पचकाने पर क्या हो जाता है? शेप उसका चेंज हो जाता है। कौन सा फोर्स लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। सुबह सुबह हर लोग दांत साफ करते होगे लोग, दांत साफ करने से पहले टूथपेस्ट लेते हैं, देखो ऊपर से फिंगर से ऐसे उंगली से ऐसे पकड़ के ऐसे चिपट रहा है, तो जैसे ये दबाया तो इसको पुश किया, नीचे से उंगली से भी पुश किया, पुश जैसे किया तो इसके अंदर का जितना पेस्ट है सब बाहर। जैसे ही पेस्ट बाहर आया तो ये क्या होता है? ये पूरा का पूरा पेस्ट जो टूथपेस्ट वाला जो पैकेट होता है दब के उसका शेप चेंज हो जाता है। तो फोर्स क्या कर सकता है? शेप भी चेंज कर सकता है। हर रोज हम लोग अपने घर में जो आटा बनाते हैं ना, आटा को गूंथने के लिए जाते हैं ना, तो देखो हर बार उसको फोर्स लगा लगा के इधर उधर शेप बदलते रहते हैं, तो उनको भी फिजिक्स आता है घर वालों को। अब अगला देखो ना, और क्या कहता है फोर्स? और क्या कर सकता है? फोर्स चलते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कैसे? अब देखो, जैसे बैडमिंटन खेल रहे हो ना, कभी भी इधर से आ रहा हो, स्विंग ऐसे आया, अब किस पे गया? बैडमिंटन पे। बैडमिंटन पे जैसे टकराएगा तो ये क्या कहता है? उधर से आ रहे हो तुम, यानी जाओ,
तो ये क्या किया, डायरेक्शन ऑफ मोशन को सिर्फ चेंज कर दिया। फुटबॉल खेलते होगे, फुटबॉल में क्या होता है, पैर से सिर्फ और सिर्फ ऐसे धीरे से टच कर दो, टच करने के बाद क्या होता है, इधर से आ रहा हो तो इधर जाना शुरू कर देता है। क्या हुआ यहाँ पे, फोर्स लगाकर हम लोग डायरेक्शन सिर्फ चेंज किए हैं। तो फोर्स और क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे देना है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।